गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द ताती वाव न लग गई का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारी संगत जी, यह शब्द गुरु अर्जन देव जी द्वारा उच्चारित बहुत ही प्रसिद्ध गुरुबाणी शब्द है। इसका भाव यह है कि जो व्यक्ति परमात्मा की शरण में आ जाता है उसे संसार के दुख, भय और कष्ट भीतर से नहीं डिगा पाते। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई। जो जीव परमात्मा की शरण में आ जाता है उसे दुखों और परेशानियों की गर्म हवा भी नहीं छू पाती। प्रभु उसकी रक्षा करते हैं। चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न भाई। हे भाई, हमारे चारों ओर प्रभु की कृपा और सुरक्षा का घेरा है, इसलिए कोई दुख हमें स्पर्श नहीं कर सकता। सद्गुरु पूरा पेटिया जिन बढ़त बढ़ाई। मुझे पूर्ण सद्गुरु मिल गए हैं जिनकी महिमा और महानता असीम है। राम नाम औखद दिया एक का लिवलाई। सद्गुरु ने मुझे प्रभु नाम रूपी औषधि दी है और मेरा मन एक परमात्मा में जोड़ दिया है। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरण आई। इसलिए अब कोई दुख, चिंता या विपत्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती। राख लिए तिन रखनहार सब व्याध मिटाई। संसार के रक्षक प्रभु ने मेरी रक्षा की है और मेरे सभी रोग, कष्ट और मानसिक व्याधियां दूर कर दी हैं। कहे नानक कृपा पई प्रभ पे सहाई। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जब प्रभु की कृपा हो जाती है तब वही हर समय सहायक और सहारा बन जाते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह दिव्य शब्द ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म शरणाई, यह केवल शब्द नहीं है बल्कि हर भक्त के, हर संगत के जीवन का अनुभव है। जब इंसान दुनिया की चिंताओं, डर, परेशानियों और अनिश्चितताओं से घिर जाता है तब उसे लगता है कि चारों तरफ से गर्म हवाएं चल रही हैं। कभी परिवार की चिंता, कभी स्वास्थ्य की चिंता, कभी भविष्य की चिंता। लेकिन यह शब्द हमें याद दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से प्रभु और गुरु की शरण में हैं तो ये गर्म हवाएं हमें छू तो सकती हैं पर हमें जला नहीं सकती। गुरु प्यारी संगत जी, जब गुरु जी की कृपा का घेरा हमारे चारों ओर होता है तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर का विश्वास बना रहता है। समस्याएं जीवन में आती हैं लेकिन गुरु जी अपने बच्चों को टूटने नहीं देते। गुरु जी ने हमें नाम रूपी ऐसी दवा दी है जो मन के रोगों को मिटाती है। शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर और दवा मिल जाती है लेकिन मन की बेचैनी, भय और अशांति का इलाज केवल प्रभु का नाम और गुरु जी का स्मरण है। इस शब्द का सबसे सुंदर संदेश यह है कि प्रभु की शरण में आने का अर्थ समस्याओं का समाप्त हो जाना नहीं बल्कि समस्याओं के बीच भी विश्वास और संतुलन बनाए रखना है। जब गुरु जी का हाथ सिर पर होता है तब कठिन से कठिन समय भी एक सीख बन जाता है और दुख भी कृपा का रूप दिखाई देने लगता है।
गुरु प्यारी संगत जी, गुरु चरणों में हम सभी यही अरदास करें कि हमें ऐसा विश्वास दें कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमारा मन गुरु जी की याद से कभी दूर ना हो। जब मन गुरु जी से जुड़ा रहेगा, तब जीवन की कोई भी ताती वाव हमें विचलित नहीं कर पाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना उस कृपा के घेरे का जो हर पल हमें संभाले रखता है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2332। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से गुरुपा के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरुपा। नमस्ते सोनू भैया, नमस्ते संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अपना सत्संग बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ। आपको तो पता ही है गुरुपा, कैसे सारा दिन हम घर के कामों में व्यस्त रहते हैं और आपका शुक्राना लिख ही नहीं पाते। सॉरी गुरुपा। गुरुपा, आपकी कृपा तो हर समय ही बरसती रहती है गुरुपा। हर समय हर पल हमारी रक्षा करते हैं आप। आपकी इतनी मेहर के लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने जो मेरा पेपर क्लियर करवाया, जो बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए क्लियर करना, उसके लिए थैंक यू मेरे गुरुपा। संगत जी, 19 अप्रैल वाला मैसेज जो काफ़ी संगत को आया था, जिनको गुरुपा ने सत्संग में बुलाया था, वैसा ही मैसेज मुझे भी आया था। मुझे पता तो चल गया था कि सत्संग है 19 तारीख का, क्योंकि वो जो संगत परिवार का ग्रुप है उसमें आया था मैसेज, और वो किसी के घर में था। और हम लोगों को ऐसा ही लगता है ना कि हमें पर्सनल इन्विटेशन आए तो ही हम जाएं, क्योंकि किसी के पर्सनल फंक्शन हो चाहे सत्संग हो, एक झिझक सी महसूस होती है। सब ने इकट्ठे मिलके करवाया हो तो हम फटाफट से चले जाते हैं। तो इसमें मुझे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। मैं कैसे करूं, क्या कहूं अपने हस्बैंड से, क्योंकि वे मुझे भेज तो देते हैं मगर खुद नहीं जाते। अभी 18 तारीख हो गई थी। मैं गुरुपा को बोली, करो कुछ मेरे गुरुपा, अंकल का फोन आ जाए इनविटेशन के लिए तो फिर मैं जा सकूं आराम से। आप मानोगे नहीं संगत जी, जिनके घर सत्संग था वो पहले भी होता था, लेकिन इस बार गुरुपा ने 18 शाम को फोन करवा दिया अंकल से भी कि आपको आना है सत्संग में। मैं फूली ना समाई। गुरुपा का थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू। ऐसे फिर मैं 19 को सत्संग में गई और सत्संग में गुरुपा ने मुझे अपने चरणों में एक लेडी के दर्शन करवाए। मुझे ऐसा लगा शायद मेरा वहम है। मुझे लग रहा था कि वो मुझे अपने मम्मी के दर्शन करवा रहे हैं। पहले तो मैं दर्शन करके बहुत रोई, फिर साथ बैठी आंटी को पूछा, उन्हें दिखाया तो उन्हें भी दिखाई दिए, मगर फिर भी मन में थोड़ा डाउट था कि मैंने गुरुपा की मदर के ही दर्शन किए या कोई और था। मैंने घर जाके बेटी को बताया कि पता नहीं वो ही थी या कोई और थी। उतनी ही देर में गुरुपा ने मेरे सामने वैसा ही पिक जो उनका मम्मी का है मेरे सामने ला दिया, जिसमें उन्होंने एक तरफ रेड दुपट्टा है और दूसरी तरफ उनके सफेद बाल हैं। वैसे ही पिक मुझे दिखाया जो उनके चरणों में दिखाई थी। फिर तो क्लियर ही हो गया, जो कि मेरे मन में चल रहा था वो ठीक था। उसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरुपा 30 मई के सत्संग में भी बुलाया। उस दिन मेरा शेड्यूल ऐसा था, मुझे पता था कि कल 31 मई है इसलिए सत्संग है, पर जो सूट में डेली यूज के लिए डाल के जाती हूँ ऐसा ही सूट मैंने डाल लिया था। वो पिंक कलर का था। पहले तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, सोच में पड़ी हुई थी जाऊं या नहीं। फिर बेटी इतनी देर में बोली, मैंने पापा को फोन कर दिया है, वो आकर आपको छोड़ आएंगे और आज मैं भी लंगर प्रसाद खाने और गुरुजी के दर्शन करने आऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सारा काम शाम का खत्म किया और ऐसे ही फटाफट हस्बैंड आए और बोले चल तुम्हें छोड़ आऊं। मैं ऐसे ही चल दी, मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कपड़े भी चेंज करने हैं। मैं वहां पहुंची तो बाकी संगत मेरी तरफ देख रही थी, ये कैसे कपड़े डालकर आ गई। वैसे तो कपड़े डेली रूटीन के ही थे, बस कलर डार्क था। मेरे मन में बहुत हुआ कि ये मैंने क्या किया, कैसे कपड़े डालकर आ गई मैं। चलो गुरुपा से सॉरी मांगी और दूर जाकर एक कॉर्नर में मुझे सीट मिली और मैं बैठ गई।
फिर जो हुआ संगत जी, गुरुपा ने मुझे गद्दी के ऊपर वो वाले अपने दर्शन दिए जिसमें उन्होंने ऑरेंज कलर की शेरवानी और ऑरेंज कलर की पगड़ी डाली हुई है। मैं बहुत हैरान हुई और जो मन में चल रहा था कि कैसा सूट डालकर आ गई, शायद उसी का जवाब मुझे मिला और मन में आया कि जैसे गुरुपा बोल रहे हैं, मैं तो यही हूँ, मैं कौन सा कहीं गया हूँ जो तू इतना सोच रही है। ले, मैंने भी ऐसे ही कपड़े डाले हैं, शादी वाले, और मेरे मन को सुकून आया। मैंने कहा अब मुझे किसी की परवाह नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर थोड़ी देर बाद गुरुपा ने मुझे वो वाले दर्शन दिए जिसमें गुरुजी ने राजस्थानी फटका बांधा हुआ है और स्माइलिंग फेस है, और उस दिन तो मैं धन्य हो गई। मेरे गुरुपा, आपने तो ऐसे दर्शन दिए मानो कि कोई फिल्म का सीन हो, कभी पगड़ी वाला सीन, कभी पटके वाला सीन, और एक तरफ आंखों से आंसुओं का जैसे झरना लगा हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे जान से भी प्यारे प्यारे गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। मगर फिर इस बात के लिए माफी मांगती हूँ कि मैं सत्संग बीच में ही छोड़कर आ गई, क्योंकि बेटी की तबीयत खराब हो गई थी। आपको पता ही है ना गुरुपा, और मैंने लड्डू गोपाल रखे हैं ना, उनको भी खाना खिलाए बिना मैं नहीं खाती मेरे गुरुपा, इसलिए सॉरी सॉरी गुरुपा। गुरुपा, हस्बैंड के ऊपर जो भी कष्ट आया हुआ है हेल्थ के रिगार्डिंग, उसे खत्म करें गुरुपा। वो अब आपको मानते तो हैं थोड़ा थोड़ा, बट शो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कोई और गुरु बनाए हुए हैं। अब दूसरे पर ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। बाकी जो आपकी इच्छा हो गुरुपा, जो हमारे लिए अच्छा हो वो ही करना गुरुपा। बेटी को भी सेहत और सद्बुद्धि बख्शना मेरे गुरुपा। इस कलयुग में हम सभी संगत परिवार का हाथ पकड़ कर रखना, सभी संगत के बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखना मेरे गुरुपा। सोनू भैया को भी हेल्थ बख्शना, ताकि जो वो तंदुरुस्त रहकर हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। कोई गलती हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना सोनू भैया। काफी गलतियां हुई होंगी सोनू भैया, प्लीज ठीक करके आप मेरे इस सत्संग को अपनी प्यारी आवाज में शेयर कर देना। गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं कल्याण महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहली बार संगत के सामने गुरु जी की महिमा बताने जा रहा हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है, तो मुझसे कुछ भूल हो गुरु जी के चरणों में तो संगत जी मुझे माफ करें। मैं सोनू अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे गुरु जी का शुक्राना करने का मौका दिया। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है और खुद गुरु जी ने मैसेज भेजा कि तू आज शुक्राना कर। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी का, जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं संगत जी। मेरे बड़े भैया जिन्होंने मुझे एक दिन लिंक भेजा गुरुजी का, मैंने लिंक तो खोला नहीं, लेकिन मैं भैया जी से बात किया कि मैं इस लिंक को जरूर देखूंगा संगत जी, और मैं फिर सब भूल गया। 10 दिन बाद मेरे ऑफिस की एक लड़की जो गुरुजी की चर्चा कर रही थी संगत जी, कि उसकी सहेली और कॉलोनी वाले गुरुजी को बहुत मानती हैं। बस जैसे ही मेरे कान में ये बात गई, मैंने झट से कहा कि हाँ, मेरे भैया भी जाते हैं, और मुझे याद आया कि गुरुजी का लिंक तो मैंने सुना ही नहीं, तो मैं भूल गया था सोनू अंकल। मैंने उसी दिन गुरुजी का शुक्राना सत्संग सुन सुनकर इतना अच्छा लगा कि मैंने और भी लिंक को देखा संगत जी। सोनू अंकल, मैं अपने घर में बहुत छोटा हूँ, पर संगत जी सब भाई बहन मुझसे और मेरी पत्नी छोटे बच्चों से जलते हैं। संगत जी, मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक भी हुआ है संगत जी, मारण तो कई बार हो चुका है। सोनू अंकल, मेरा घर से ऑफिस जाने का सफर 3 घंटे का है। मैं अब रोज गुरुजी का सत्संग सुनने लगा। गुरुजी तो जैसे मेरे लिए ही आ गए, ऐसा लगने लगा सोनू अंकल जी। हमने नया घर लिया है संगत जी, और हम बहुत टेंशन में हैं कि कैसे लोन खत्म होगा, क्योंकि मैं जिस बड़ी कंपनी में था वो बंद हो गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करता हूँ संगत जी। हमको अब नए घर में शिफ्ट करना था और वाइफ आंटी सारा सामान पैक करती थी और हम संडे वाले दिन थोड़ा थोड़ा सामान शिफ्ट करते थे। एक दिन घर आते वक्त ऑफिस से सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी का ऑडियो सुनते सुनते लोकल ट्रेन में सो गया और अपने स्टॉप से आगे चला गया। लेकिन तभी मैंने सपने में देखा कि मेरी पत्नी आंटी सोने और चांदी के गहनों को पहनी है और बहुत खुश है, और मेरी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है वो भी दिखे और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी आंख खुल गई और मैं गुरुजी की लीला समझकर वापस अपने घर की तरफ आ गया।
अगले दिन सोनू अंकल जब मेरी पत्नी आंटी सामान पैक कर रही थी तो उसको 4 दिन पहले घर के बाहर फेंके हुए डिब्बे से 2 सोने की अंगूठी मिली, जो 15 साल पहले हमारी शादी में मिली थी, जो घर में ही गायब हो गई थी। जैसे ही मुझे ये बात मालूम पड़ा, मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया और अपनी पत्नी आंटी को सपने के बारे में बताया और हमने कहा, देखो गुरुजी कैसे हमारा ध्यान रख रहे हैं। अब गुरुजी जैसे मेरे अंग संग रहने लगे और मुझे सपनों में आकर चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा। मेरी पत्नी आंटी को जैसे ही गुरुजी का आदेश मालूम पड़ा, उसने अगले ही दिन हमारे नए घर में गुरुजी के लिए चाय और हलवे प्रसाद का भोग लगाया। लेकिन चमत्कार ये हुआ कि पत्नी आंटी ने 3 कप चाय बनाया था, लेकिन 2 कप ही चाय बना, और वो भी इतना स्वादिष्ट कि वैसा चाय हमने कभी नहीं पिया था। फिर हमने कहा कि 1 कप चाय गुरुजी खुद पी गए उस दिन। बहुत बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे कितने अच्छे हैं, जो खुद आकर चाय का भोग लगाया। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो गया। बस एक आखिरी शुक्राना मैसेज दूंगा कि जब हमारा फाइनल शिफ्टिंग था घर का, तब रात हो चुका था। संगत जी 12 बज गए थे और जिस टेम्पो वाले भैया को हमने बुलाया था वो सो गया और आया नहीं। घर का सारा सामान, मेरे दोनों छोटे बच्चे और पत्नी आंटी सब अकेले रोड पर ही थे। रात के 1 बज गए संगत जी। फिर हमने मोबाइल के जरिए एक टेम्पो को कॉल किया। टेम्पो आया और हमने सारा सामान संगत जी उसमें रखा। मैं और मेरा बेटा ड्राइवर भैया के साथ आगे बैठ गए और पीछे की तरफ संगत जी मेरी पत्नी आंटी और छोटी बेटी बैठ गए। टेम्पो में संगत जी ऐसे ही बैठते हैं, पर उस रात कुछ और मंजूर था। जैसे ही टेम्पो वाले भैया जी ने टेम्पो को घुमाया, वैसे ही संगत जी टेम्पो पीछे की तरफ गड्ढे में सरक गया और संगत जी मेरी पत्नी आंटी और छोटी बेटी दोनों जोर से सामान के साथ नीचे गिर गए। अच्छा हुआ ड्राइवर भैया ने जोर से ब्रेक लगा दिया, नहीं तो सोनू अंकल जी पता नहीं क्या हो जाता। मेरी पत्नी और बेटी के साथ रात के 2 बज रहे थे, तभी एक भैया जी आए और हमारी हेल्प किया। गुरुजी ने बहुत बहुत बचा लिया हमारे परिवार को संगत जी। हम सुरक्षित अपने घर आ गए। संगत जी पत्नी आंटी को बहुत चोट लग गया था, पर सब ठीक है अब। गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट काट दिया उस दिन। मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो गया, क्षमा चाहता हूँ। मैं संगत जी और सोनू अंकल जी आपसे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8608। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। ये मेरा 11वां शुक्राना सत्संग है जो मैं शुक्राने के दिन लिख रही हूँ, यानी फ्राइडे को। सोनू भैया गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं, शुक्राना लिख बेटी, और मैं पागल घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। देरी से शुक्राना लिखने के लिए माफी मांगती हूँ गुरुपा। शुक्राना 1। मैंने गुरुपा से मन ही मन कहा मुझे भी आपके चरण स्वरूप चाहिए, और मेरे रिलेशन में एक भाभी हैं, वो भी गुरुपा की संगत हैं। उनका कुछ दिन बाद फोन आया कि आपको गुरुजी के चरण स्वरूप चाहिए क्या, और मैं गुरुपा के स्वरूप की ओर देखने लगी। आंख से आंसू निकल रहे थे, हंस भी रही थी और रो भी रही थी। मैंने भाभी को कहा, हाँ भाभी मुझे चाहिए, आप दे देना, मैं फ्रेम करवा लूंगी। आगे से उनका जवाब आया कि फ्रेम किए हुए हैं। देखो मेरे गुरुपा ने मेरा 1 रुपया भी नहीं लगने दिया और मेरे पास उनके चरण स्वरूप आ गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव। शुक्राना 2। मेरे भाई की शादी थी फरवरी में। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, गुड न्यूज मिलने वाली है, मिठाई मंगवा कर रख, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना 3। काफी टाइम से मेरे और मेरी सिस्टर इन लॉ के बीच रिलेशन ठीक नहीं थे। वो बात बात पे मुझे सुनाती रहती थी। मेरी सास को मेरे लिए उल्टा सीधा बोलती रहती थी और मेरी सास मुझसे बोलना बंद कर देती थी, लड़ती थी, बहुत गंदा गंदा बोलती थी। मैं रोती थी और गुरुपा से बोलती थी, ये सब ठीक कर दो मेरे गुरुपा, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। और देखो मेरी सास और मेरी सिस्टर इन लॉ आज मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो गुरुपा के डेली होते रहते हैं हम सबकी लाइफ में, और हम हैं कि अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी नहीं लिख पाते। माफी गुरुपा, हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मेरे भोले भंडारी। सोनू भैया जी, मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है, मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्लीज सोनू भैया जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना प्लीज। गुरुपा की बेटी, दिल्ली से। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5011। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी सोनू भैया और सारी संगत जी। जो यही हमारी सही मायने में परिवार है, जहां सब अपना दुख सुख बांटते हैं और हम दिल से फील भी करते हैं। सोनू भैया, मैं गुरुपा की बेटी शीतल, मुंबई से। गुरुपा का आदेश है कि महासमाधि के दिन तेरी पूरी जर्नी शेयर कर, शुक्राना सत्संग सेवा के रूप में। मुझे गुरुपा ने 13 जनवरी 2026 को अपनी बेटी बनाया, जो बहुत ज्यादा हारी, टूटी और चारों तरफ से मुश्किलों से घिरी हुई थी। और आज गुरुपा की मेहर से बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। हर सिचुएशन में गुरुपा साथ होते हैं, हिम्मत देते हैं और एहसास कराते हैं कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, साये की तरह। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी बेटी बनाया, शुक्राना गुरुपा। आपने हमें प्यारे प्यारे सोनू भैया से जोड़ा, जो आपकी ही परछाई हैं। सोनू भैया ने सत्संग शेयर कर लिया तो जैसे आपसे बात हो गई, शुक्राना गुरुपा। मेरे बर्थडे वाले दिन आपने घर में प्रवेश किया और मुझे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, शुक्राना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। गोरेगांव के आश्रम में खूब खूब ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे भाई को न्यू हाउस ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे को एक्सीडेंट से बचा के न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए और न्यू जॉब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड को माउथ कैंसर से कैंसर फ्री करने के लिए जब हॉस्पिटल एडमिट होने जा रहे थे, उस दिन गुरुपा ने हस्बैंड और मुझे बड़े मंदिर बुलवाया। वहां हस्बैंड को चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद से ब्लेस किया। फिर मंदिर से सीधा हम हॉस्पिटल एडमिट हुए। माउथ कैंसर में गाल को कट कर देते हैं, बट गुरुपा के आशीर्वाद से उनका ऑपरेशन ऐसा किया गुरुपा ने खुद कि न गाल कट हुआ और न ही सर्जरी के कट्स दिख रहे हैं। गुरुपा जानते थे उनकी बेटी बहुत रोई है और अरदास की कि गुरुपा हस्बैंड का गाल न कटे, प्लीज ऐसा कुछ कर दो, प्लीज 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 करके मैं हद से ज्यादा रोई थी। और गुरुपा ने अरदास सुन ली और गाल कट नहीं हुआ और ऐसा चमत्कार किया जो मुझे और मेरे बेटे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा की रहमतों का। शुक्राना गुरुपा। घर के विंडो में ओम, गरुड़, हनुमान जी, कृष्ण जी और बाल गणेश जी के रूप में दर्शन दिए, शुक्राना गुरुपा। रोज मुझे पीजन के रूप में दर्शन देने के लिए, जो बल्क में उड़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि गुरुपा अपनी बेटी को हक दे रहे हैं और चोला फैला के सारी बलाएं उड़ाकर ले जा रहे हैं। यह फील अद्भुत है जो गुरुपा मुझे रोज देते हैं, किचन के विंडो से दिन में कई बार। शुक्राना गुरुपा। रोज स्वरूप में चंदन तिलक में चरण तिलक, ओम, मोर, गणेशा, बटरफ्लाई, पिजन और कभी कभी गुरुपा का खुद चोले वाले स्वरूप में दर्शन कराने के लिए, दिए की जोत में दर्शन, रोटी में भर भर के ओम के दर्शन, मोर के दर्शन, त्रिशूल के दर्शन के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। मुझे पीरियड्स में बड़े मंदिर बुला के लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद कराकर मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम को एकदम ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे महासमाधि वाले दिन बड़े मंदिर जाने का अवसर दिया और इतने प्यारे पेस्टल ग्रीन कलर का चोला दर्शन, इतना सुकून से भरा नजारा था जिसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। शुक्राना 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। रोज दिन में कहीं बाहर कहीं घर पे मोबाइल में एंजल नंबर के साथ रहने के लिए और ब्लेस करने के लिए 2 times 7, 5 times 7, 111, 444, 888, 117713 के रूप में हमेशा ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। सोनू भैया के नए पुराने सत्संग सुनाने के लिए, जो हमें हमारी सिचुएशन के टाइम पे मिलते हैं और हमें संभालते हैं, सत्संग सुनवा के हिम्मत देकर, हौसला देकर और हर सवाल का जवाब देकर। संगत जी, शुक्राना तो बहुत बहुत हैं, बट अभी जितने गुरुपा ने करवाए उतना मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ। और वैसे भी हम क्या ही शब्द लिखेंगे जिससे गुरुपा का वर्णन पूरा हो। हमारे तो 100 जन्म भी कम पड़ेंगे, फिर भी गुरुपा की मेहर का शुक्राना अदा नहीं कर सकते। आज महासमाधि के दिन मेरे प्यारे गुरुपा के लिए कुछ गहरी भावनात्मक पंक्तियां। जब कोई साथ नहीं था
तब भी आप थे गुरुजी। जब कोई समझ नहीं पाया तब भी आप समझते रहे। मेरी हर खामोश दुआ को आपने सुना और मेरी हर टूटती उम्मीद को फिर से जीना सिखाया। गुरुजी, आपकी कृपा का हिसाब कैसे दूं? जो मांगा नहीं वो भी आपने दिया। जब आंखें नम थी आपने हौसला दिया। जब मन बिखरा था आपने सहारा दिया। रिश्ते बदल गए, वक्त बदल गया, पर एक आपका साथ कभी नहीं बदला। हर मोड़ पर आपकी मेहर ने संभाला और हर अंधेरे में आपकी रोशनी ने रास्ता दिखाया। मेरी हर सांस में आपका नाम है गुरुजी। मेरी हर धड़कन में आपका एहसास है। मैं चाहे कितना भी दूर चला जाऊं, मेरे दिल का सबसे करीब स्थान हमेशा आपका ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर सांस आपके चरणों में समर्पित। शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सोनू भैया, जो आप हैं तो सत्संग के जरिए हमारे कष्ट कट रहे हैं, कर्म सुधर रहे हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग्स हम पे बरस रही है। थैंक यू सोनू भाई फॉर एवरीथिंग। प्लीज सोनू भैया सत्संग शेयर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2480। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना बहुत ही भावुक सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मन उदास था पर गुरुजी ने इतना साथ दिया हर एक कदम पर। रात आते आते मैं ठीक हो गई। अभी रात के 11:57 हुए हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। आज मुझे अपने कजिन के घर माँ दुर्गा की चौकी पर जाना था। सुबह से ही मेरा मन परेशान था क्योंकि मैं जा तो रही थी पर फील्स लाइक बिन बुलाया मेहमान। उसने मुझे इनविटेशन तो दिया पर कोई फोन नहीं किया और ना ही मेरे हस्बैंड और बच्चों को इनवाइट किया। अपने मम्मी पापा के कहने पर मैं बड़ा दिल रखकर चली तो गई, बट वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। कोई इज्जत नहीं। मैंने भोग डालने की वेट करी और शगुन देकर बिना किसी को बताए वापस आ गई। इस सारी जर्नी में मैं गुरुजी से बात करती रही और अपने साथ चलने के लिए बोला और वापस भी उनके साथ आ गई। गुरुजी हर वक्त मुझे मैसेजेस के थ्रू समझा रहे थे और मेरा ऑरा पॉजिटिव कर रहे थे। एक पल के लिए मेरा भी सब्र का बांध टूट गया और मैं बहुत रोई। गुरुजी ने मुझे फिर से समझाया कि रोना बंद कर, अपने शरीर को क्यों खराब कर रही है। फिर भी मन उदास था और खाना भी नहीं खाया था। भूख से सर में दर्द भी था। फिर गुरुजी ने मन में डाला कि खाना खा, और जैसे ही मैं खाना खाने बैठी गुरुजी का मैसेज आया, तो अकेले खाना खाने बैठ गई, कभी मेरे साथ भी खाना खाया कर, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास करी, सॉरी गुरुपा, आप भी मेरे साथ खाओ। फिर मैंने अपने गुरुपा के साथ खाना खाया। थैंक यू गुरुजी, हर पल मेरे साथ रहने के लिए और मुझे हर पल संभालने के लिए। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। अगर सच्चे मन से अरदास करो और अपनी हर बात उनके साथ शेयर करो तो वो हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और हमारी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। अगर मुझसे सत्संग लिखने में और कहने में कोई गलती हो गई हो तो सोनू भैया, संगत जी और मेरे गुरुपा मुझे माफ कर देना। लव यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक दिन मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा था। यह मेरे लिए सामान्य बात नहीं थी। मैंने मंत्र जाप शुरू किया और बिस्तर पर लेट गई। अचानक मैंने देखा कि कुछ हाथ मेरा गला पकड़े हुए हैं, जैसे कोई मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांस रुक रही हो, लेकिन मैं डरी नहीं और मंत्र जाप करती रही। फिर मैंने अपने पास एक पुरुष जैसी आकृति को खड़ा देखा। पहली नजर में वह मुझे मृत्यु के देवता यमराज जैसा लगा। मैं बिना डरे गुरुजी से प्रार्थना करती रही। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरी रक्षा करेंगे, फिर मुझे डरने की क्या आवश्यकता है।
अचानक मैंने देखा कि वह यमराज नहीं था बल्कि एक यक्ष था। मैंने देखा कि वह मेरे पेट के क्षेत्र से मेरी ऊर्जा खींचने की कोशिश कर रहा था। मैंने यह भी देखा कि वह मेरे हृदय को किसी जाल जैसी संरचना में कैद करने का प्रयास कर रहा था। मैं लगातार मंत्र जाप करती रही। कुछ समय बाद मैंने देखा कि उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी और वह वहां से जाने लगा। मैं मंत्र जाप करती रही और मैंने देखा कि उसने मेरे हृदय और मेरे गले को पूरी तरह छोड़ दिया। वह अब दूर खड़ा मुझे निराशा से देख रहा था। तब मुझे समझ आया कि उसे किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था और जब तक वह अपना कार्य पूरा नहीं करता तब तक वह मेरे और उसे भेजने वाले व्यक्ति के बीच बंधा हुआ था। मैं लगातार मंत्र जाप करती रही। अंततः वह उस व्यक्ति के पास वापस चला गया, लेकिन मैंने एक आवाज सुनी कि वह कुल 3 बार वापस आने का प्रयास करेगा। मैंने राहत महसूस की और अपने प्रिय गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी की रक्षा हम सब के साथ है, इसलिए ऐसी नकारात्मक शक्तियां हमारा कोई अहित नहीं कर सकती। जब गुरुजी हैं तो कैसा डर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4848। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की अपार कृपा है। गुरुजी के दर्शन तितली के रूप में होते हैं। संगत जी, कभी ब्राउन कभी ऑरेंज, आज तो बहुत स्पेशल रंग लाइट जामन, बहुत ही सुंदर रूप था। दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं जिससे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून मिलता है। लगता है गुरुजी हमारी भी बिगड़ी बनाएंगे। संगत जी, एक बात है जिसने हमको बहुत अंदर से तोड़ा है। जब भी पॉजिटिव मैसेज आता है एक उम्मीद बन जाती है कि हमें भी खुशी गुरुजी देंगे। संगत जी, गुरुजी के बहुत सत्संग होते हैं। जैसे बेटे की नौकरी गुरुजी ने लगाई, जैसे मैसेज आते थे उसी तरीके से होता था। जिस दिन गुरुजी ने बोला था उसी दिन बेटे की नौकरी लग गई। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता है, जैसे कोई खराब चीज अपने आप ठीक होना। संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी से तंदुरुस्ती मिलती है। गुरुजी बीमारी शुरू होने से पहले ही उसका इलाज बता देते हैं। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग हम यहीं पे विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भाई साहब। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने खुद से 2025 में जोड़ा था। मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी को देखा था पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। मेरी 2 फ्रेंड्स भी गुरुजी की संगत हैं। गुरुपा साथ हैं, ये तो फील होता है, ब्लेस करते हैं, पर चीजें सही नहीं हो रही। अभी बस गुरुपा कृपा करें, उनके साथ से निकल पाएंगे इन परेशानियों से। आज बहुत परेशान हूँ, बस सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। मुझे नहीं आता सोनू अंकल शुक्राना लिखना, माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। कोटि कोटि नमन, आपके पावन चरणों में शत शत प्रणाम स्वीकार करें। जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना करने की आज्ञा चाहती हूँ। गुरुजी के संजीवनी मंत्र के साथ आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के शुक्राने हर पल हर क्षण, यह शुक्राना मैं अपने बेटे का कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा का अंत नहीं है। मेरे बेटे की आंख में दर्द हो रहा था। पहले भी उसे 2 बार हुआ, पर वह डॉक्टर के पास जाकर दवा ला रहा था, ड्रॉप्स डाल रहा था। इस बार उसे ज्यादा दर्द था। ऑफिस छोड़ के डॉक्टर के पास गया। मुझे पता नहीं था वो ठीक नहीं। मैंने बात करने के लिए उसे फोन किया। मेरे अंकल ने सारी बात बताई। मैंने उसे हॉस्पिटल में फोन किया, वह परेशान था। उसकी आंटी साथ थी, वह चिड़चिड़ा हो रहा था। मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, गुरुजी हैं तेरे साथ। उसने कहा बाद में बात करेगा।
मन ही मन मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और कहा, गुरुजी आपका बच्चा है, आप देखो। 40 मिनट के बाद फोन करा, आंख में अल्सर हो गया था। डॉक्टर ने उसे निकाल दिया और दवाई दी 7 दिन के लिए। 7 नंबर से गुरुजी ने ब्लेस किया उसे। गुरु कृपा से अब काफी ठीक है। गुरुजी का अमृत मैंने उसे भेजा है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का। संगत जी और सोनू अंकल, मैं अपने शुक्राना को यहीं विराम करती हूँ। जल्द ही दूसरे शुक्राने के साथ आऊंगी। मैंने कुछ गलत लिखा हो या कोई भी गलती हो तो मुझे माफ करें। गुरुजी सोनू जी को और सारी संगत को ब्लेस करें, यह मेरी विनती कबूल करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जब मेरे पास आओ, मेरे दरबार में आओ, तो सीधे अपने घर से चलकर मेरे पास पहुंचो और यहाँ से सीधे अपने घर जाओ। बीच में किसी के घर मत जाओ। जो भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ कि ये वास्तव में मुझसे मिलने आए थे। इनका बाहर किसी रिश्तेदारी या अन्य काम से कोई मतलब नहीं था। दूसरा वचन, यदि मेरे दरबार में आते हो तो इधर उधर बाबाओं, ज्योतिषियों या किसी और के पास मत भटकना। तुम्हें किसी और से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो कुछ भी पाना है वह ईश्वर के नाम में ही पाना है। तीसरा वचन, यहाँ कोई वीवीआईपी नहीं है, सब एक समान है। तुम्हारा जो भी संबंध या जुड़ाव हो वह सीधे मेरे साथ होना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भाव यही है, हर व्यक्ति का गुरु जी के साथ अपना अलग और विशेष संबंध होता है। गुरु जी हर किसी को उसकी आवश्यकता और भावना के अनुसार आशीर्वाद देते थे तथा प्रत्येक के हृदय की भावना को जानते थे। चौथा वचन, जब तुम मेरे दरबार में आते हो और मेरी दहलीज पर कदम रखते हो, उसी क्षण मुझे पता चल जाता है कि तुम किस उद्देश्य से आए हो। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि संगत में 3 प्रकार के लोग आते हैं, उंगे, सुंगे, चुंगे। उंगे अर्थात देखने वाले, जो केवल लोगों को देखते रहते हैं। सुंगे अर्थात सूंघने या टोह लेने वाले, जो दूसरों की बातें और कमियां खोजते रहते हैं। चुंगे अर्थात चुनने या पाने वाले, जो किसी समस्या का समाधान, आध्यात्मिक लाभ या गुरु कृपा पाने के लिए आते हैं। 5वां वचन, यदि तुम स्वयं को पूरी तरह मेरे चरणों में समर्पित कर दोगे, पूर्ण सरेंडर कर दोगे, तो फिर अपनी जिंदगी का नजारा देखना। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा का अनुभव होगा। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज का संदेश बहुत सरल है। विश्वास एक जगह रखो, भटकाव में नहीं। जब हम गुरु जी के दरबार में आते हैं तो केवल शरीर से नहीं, मन से भी आना चाहिए। गुरु जी चाहते थे कि उनका बच्चा इधर उधर सहारे न ढूंढे, बल्कि एक परमात्मा और गुरु की कृपा पर भरोसा रखे। जब पूर्ण समर्पण आ जाता है तब चिंता समाप्त हो जाती है और कृपा का अनुभव शुरू हो जाता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने के लिए व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।